वो याद होगा अभी आपको, कुछ दिनों पहले प्रोग्राम हुआ, उस पर एक वीडियो बनाई थी मैंने सलीम मलिक और इंजी भाई के जो हर्षदीप सिंह से रिलेटेड बयानात थे। सलीम मलिक ने यूँ किया था यार इंजी वो देखा था हर्षदीप की बॉलिंग है, वो कर रहा था ना वो स्विंग, रिवर्स स्विंग है, समझ आती है कोई अचानक से उसने रिवर्स स्विंग करनी शुरू कर दी। इंजी तुम रोशनी डालो ज़रा। और इंजी भाई जी जी सलीम भाई वो जौन सा उसने ना अंपायर्स को देखना चाहिए ना, अचानक से 15वीं ओवर में जौन सा उसने आके तो रिवर्स स्विंग करनी शुरू कर दी। जौन सा ऐसे रिवर्स स्विंग होती तो नहीं है ना ये, वो तो हम क्या ही कह सकते हैं, बॉल बन गया होगा जौन सा, तो जौन सा रिवर्स स्विंग शुरू हो गई। हाय, इस जौनसे का ना चौंसा बनाकर उसने चूपने के लिए दे दिया है सबको रोहित शर्मा ने। अभी उसके प्रेशर में उससे ये सवाल हुआ कि भाई साहब हर्षदीप के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा है, उसने जो रिवर्स स्विंग की है तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उसने कहा है कि इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा है कि मैं इस पर क्या ही बोलूँ, और ये हिंदी में उसने जवाब दिया क्योंकि सवाल हिंदी में था, वरना प्रेशर उसका इंग्लिश में ही था। तो उसने कहा इस पर मैं क्या बोलूँ, ड्राई कंडीशंस थी, ड्राई कंडीशंस में बॉल बन कर स्विंग होना शुरू हो गया। और उसने कहा कि सिर्फ हमारा थोड़ी हो रहा है, बाकी टीम्स का भी ड्राई कंडीशंस में हो रहा है, तो कम से कम ये तो देख लिया करें कि इन कंडीशंस में हम लोग बॉलिंग कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ना, मैंने वसीम भाई का खुद सुना था कि रिवर्स स्विंग करने के लिए बॉल का बना होना तो है कि बॉल वो शेप में आ जाए कि एक साइड बिल्कुल रफ, एक साइड बिल्कुल शाइनी, तो आपका वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक और प्री कंडीशन ये है, जो वसीम भाई की मुझे बात याद है, दोनों स्केयर खुश्क होने चाहिए और कंडीशन ड्राई बिल्कुल होनी चाहिए ओवरऑल, तो उसमें फिर आप रिवर्स स्विंग वगैरह जनरेट कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा ने यही बात की, ड्राई कंडीशंस थी, बॉल बना हुआ था, रिवर्स होना शुरू हो गया, तो बाकी टीमों के भी रिवर्स हो रहे हैं, सिर्फ हम अकेले थोड़ी रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। प्लस उसने ये कहा कि अपना थोड़ा दिमाग खोल भी लेना चाहिए बात करने से पहले। तो मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा देखो यार, उम्र में छोटा, तजर्बे में छोटा, हर चीज़ में छोटा रोहित शर्मा, वो इन दोनों को जिसे कहते हैं उसने कंबल में लपेट दिया, मारा नहीं है, बस कंबल में लपेट के रोल कर दिया इनको कि ठीक है जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे खुद ही। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि बड़ा बेटा निखट्टू हो, कुछ काम ना करता हो, और वो छोटे को कह रहा है जा मेरे लिए पानी लेकर आओ, छोटा उसको आगे से ये जवाब दे दे कि अपनी भी टांगें हिला लिया कर, तू बिल्कुल ही टांगें नहीं हिलाता, टांगों को बड़े बड़े फालेज हो जाना है। ये वही वाला चक्कर हो गया भाई। यार ऐसी बात ही ना किया करो कि जिसके ऊपर यार आपको फिर आपके पास कोई रिबट्टल ही ना हो। आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपके पास प्रूफ नाम के ऊपर पी भी नहीं है, प्रूफ कहाँ से होना है। बस आपने रिवर्स स्विंग होते हुए देखा, आपने कहा कि यकीनन बॉल टेम्परिंग की होगी, नेचुरल भी तो हो सकता है। आपने खुद ही उस वीडियो में कहा कि बॉल बार बार पक्की जगह पर जाकर लग रहा है, तो हो सकता है बॉल बन गया हो, ये भी तो हो सकता है। और टेम्परिंग 3600 कैमरों के सामने, वो 3600 कैमरे ठीक है बजियाँ बुजियाँ दिखा रहे होते हैं, बीच में क्रिकेट भी वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इतने जनाब खूबसूरती में टुन पड़े होते हैं कि उनको पता ही ना चले कि इधर कोई गेंद के साथ फनकारियाँ कर रहा है और वो दिखाई ना दें। वो एक हमारे चीता है, उसने सेब खाने की कोशिश की बॉल को, वो नहीं कैमरे में पकड़ा गया। फिर वो अपना ऑस्ट्रेलियंस, वो तो जेब में डालकर कार्रवाई डालने के चक्करों में थे, वो भी पकड़े गए, कैमरा किधर छोड़ता है। तो वो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, आप गेंद के साथ कुछ कर रहे हैं और आपको कैमरा ना कैप्चर कर रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 3600 तो कैमरे लगे होते हैं भाई। तो वो जब आपने इतनी बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आपने बेसिकली सारी नेशन की जिसे कहते हैं ना मंजी ठोक दी है। अब आप वो बात वही है कि वो उन्होंने तो सारों को ही पकड़ के रगड़ना होता है। उन्होंने वो जो उस साइड के हैं आप ही की तरह के, अब वो पकड़ के जनाब कह रहे हैं ये देखो पाकिस्तानी इल्ज़ाम। अबे हमने कहाँ से इल्ज़ाम लगाया भाई, वो दो बंदों ने इल्ज़ाम लगाया, सिर्फ उन्हीं का नाम लो। हमने कब कहा है कि बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ कि अर्शदीप बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, उसने बड़ी मेहनत की है अपनी बॉलिंग के ऊपर। ये वही अर्शदीप है जिसका एक ज़माने में कहा जाता था ये इसका वाइड बॉल में कोई कैरियर नहीं है, टेस्ट में बच गया तो बच गया, ठीक है। और वही अर्शदीप अब रोहित शर्मा की टीम में जनाब डेथ ओवर्स कर रहा होता है और बेहतरीन कर रहा होता है। भाई जो जेन्युइन बात है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो नए गेंद से भी स्विंग कर लेता है। अब क्या नए गेंद में भी आपने बॉल टेम्परिंग की भी है, जो स्विंग है वो तो कुछ गेंदें, ज़्यादा नहीं, कुछ गेंदें वो आमिर ने भी स्विंग की हैं पुराने बॉल से, शाइन की भी थोड़ी बहुत हुई हैं, तो उन्होंने भी क्या रिवर्स वो बॉल टेम्परिंग की है रिवर्स स्विंग करने के चक्कर में। नहीं यार, वो नेचुरली कोई होगी, बॉल शॉल की शेप बन गई होगी, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस थी, बॉल स्विंग होना शुरू हो गया और उस बॉल स्विंग का
ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया उससे पहले जो है इंडिया मैच में अपनी ग्रिप बना चुका था, इन पर्टिकुलरली मार्श को आउट करने के बाद। मार्श और मैक्सवेल की विकेट जो है वो तो अर्शदीप ने ली भी नहीं है, वो तो स्पिनर कुलदीप ने लिए हैं दोनों विकेट्स। तो वो दोनों विकेट्स हासिल करने के बाद इंडिया ने मैच में अपनी ग्रिप कर ली थी। अर्शदीप तो बाद में आया है। तो अरे बस यार, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस किस्म की जो बातें होती है ना, उनको सीरियस ना लिया करो। उनके ऊपर अपना बीपी हाई करने की क्या ज़रूरत है। पहले ही भैंस की आंख, बाहर इतनी गर्मी है, उस पर आप अपना बीपी भी हाई कर लो। ये तो बिल्कुल ही ना वारा नहीं खाता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल वारा नहीं खाती। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि इस जैसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो बयानात होते हैं, उनको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दिया करो। उनको ना खोपड़ी के बीच में जगह देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और 100 अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, उन खोपड़ी में उनको जगह दिया करो। जैसे मैं जो तुम लोगों से बातें करता हूँ, उन बातों को अपनी खोपड़ी में जगह दिया करो। अब बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम ये वो छोड़ें यार, जाने दें। अब रोहित शर्मा ने जवाब दे दिया, क्या बात वही है कि हमारा भी तो सर शर्म से झुक गया कि यार हमारे एक्स क्रिकेटर्स टीवी के ऊपर बैठ कर कैसे कैसे बयानात दे रहे होते हैं। लेकिन फिर बात वही मैं करूँगा, ये सब कुछ करवा लेता है। ये शुक्र करो डांस नहीं करना शुरू कर देते। इनको वो कहना कि जो इनको पैसे दे रहे हैं चैनल वाले कि आज के सेगमेंट में आपने ठुमके भी लगाने हैं, ये सरकार आपको देसी ठुमके भी लगा कर दिखा दें। सिर पैर तो होता कोई नहीं कोई बातों का, तो फिर ये इनका चलता है। छोड़ो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।